हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट को। हम लोग कई सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। दो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 11th में 10th में, जो कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। अभी हम दो नई सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, एक मर्ज सॉर्ट है और दूसरी इंसर्शन सॉर्ट। तो पहले हम मर्ज सॉर्ट को डिस्कस करेंगे, मर्ज सॉर्ट किस तरीके से करी जाती है। वैसे तो मर्ज सॉर्ट दो पार्ट में पढ़ी जाती है। एक पार्ट जिसमें हम इस इन एरेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में, और सेकंड पार्ट जिसमें हम इनको मर्ज करते हैं। लेकिन आप लोगों के कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग हमें इसका दूसरे वाला पार्ट पढ़ना है, जिसमें हमें सिर्फ मर्जिंग करनी है। इस तरीके से मर्जिंग करनी है कि मर्जिंग करते हुए ही हमारा एरे सॉर्ट हो जाए। हमें करना ये है इस सॉर्टिंग टेक्निक में, मर्ज सॉर्ट में, कि आपको दो एरेज गिवन होंगे जो ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे, और जिस भी ऑर्डर में सॉर्टेड होंगे वो ऑर्डर आपको मेंशन होगा। जैसे यहां अभी हमने दो एरे कंसीडर करे हैं, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी। दोनों 5-5 साइज के हैं। अभी हमने सिमिलर साइज के लिए हैं, आप डिसिमिलर साइज के एरेज भी ले सकते हैं। दोनों ही एरे में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इन दोनों को इस तरीके से मर्ज करके स्टोर करना है एक थर्ड एरे में, मे बी सी एरे है ये। इस तरीके से स्टोर करना है कि इन दोनों को मर्ज करते टाइम ही यहाँ पे जो रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो सॉर्टेड हो। एक तरीका क्या है कि आप पहले इन दोनों को यहाँ मर्ज कर दो, उसके बाद आप कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक लगा के उन्हें सॉर्ट कर दो। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मर्जिंग करते हुए ही सॉर्टिंग कर देनी है। कैसे करेंगे इसमें? अभी हमारे पास दो एरे हैं ए एंड बी, इनके एलिमेंट्स को हमें कंपेयर करना है पहले और फिर मर्ज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों के ही जीरो इंडेक्स, मैं इंडेक्स लिख लेता हूं, ये जीरो इंडेक्स है दोनों के लिए, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 इंडेक्स। सबसे पहले ए और बी एरे दोनों का हम जीरो इंडेक्स का एलिमेंट कंपेयर करेंगे। दोनों के जीरो इंडेक्स के एलिमेंट कंपेयर करने पर जो एलिमेंट हमें छोटा मिलता है, स्मॉलर है, मिनिमम है, उस मिनिमम एलिमेंट को हम सी एरे में शिफ्ट करेंगे। तो अभी ए एरे के जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू है 10 और बी एरे के जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू है 1, जिसमें 10 छोटा है, तो हम 10 को शिफ्ट कर देंगे सी एरे के जीरो इंडेक्स पर, और उसके बाद जिस एरे का एलिमेंट शिफ्ट हुआ है उस एरे के इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अभी हम इस ए एरे के इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसका इंडेक्स तो इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, लेकिन इसका इंडेक्स अभी भी कितना है? 0। तो अब ए एरे का 1 इंडेक्स का एलिमेंट बी एरे के 0 इंडेक्स से कंपेयर होगा, जो छोटा होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी 15 और 11 को अगर हम कंपेयर करें तो 11 छोटा है, 11 को शिफ्ट कर देंगे सी एरे के 1 इंडेक्स पर। अब क्योंकि बी एरे का एलिमेंट शिफ्ट हो गया है, तो बी एरे का इंडेक्स 0 से इंक्रीज होके कितना चला जाएगा? 1। तो अभी ये 15 कंपेयर हो जाएगा 12 से। इन दोनों में जो छोटा मिनिमम एलिमेंट है 12, वो शिफ्ट हो गया। फिर क्योंकि 12 शिफ्ट हुआ है तो बी एरे का इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसका इंडेक्स 12 ये 1 से इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। तो अब 15 और 16 आपस में कंपेयर होंगे, 15 शिफ्ट हो जाएगा। अब 16 और 25 शिफ्ट होंगे, क्योंकि इसका एलिमेंट शिफ्ट हुआ है तो इसका इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वी विल गेट 16। फिर 20 और 25 कंपेयर होंगे उसी तरीके से, यहां पर आ जाएगा 20। फिर 31 और फिर अब 20, क्योंकि 20 शिफ्ट हो गया है तो 25 और 35 शिफ्ट कंपेयर होंगे। इसमें 25 छोटा है, 25 शिफ्ट हो जाएगा। अब 31 और 35 कंपेयर होंगे, तो हम 31 को शिफ्ट कर देंगे। अब 35 और 42 कंपेयर होंगे। जब 35 और 42 कंपेयर होंगे तो छोटा एलिमेंट है 35, तो 35 शिफ्ट हो जाएगा। अब होगा ये कि जब हमने इन एलिमेंट्स को कंपेयर किया तो एटलीस्ट एक एलिमेंट दोनों में से किसी एरे का बच जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो बी एरे के सारे एलिमेंट शिफ्ट हो गए हैं,
लास्ट में 35 यहाँ शिफ्ट हो गया, लेकिन ए एरे में एक एलिमेंट बचा है 42, इसको अभी हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं शिफ्ट कर पाएंगे? क्योंकि हम शिफ्टिंग कब कर रहे हैं, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंपेयर हो रहे हैं। अब इस 42 को कंपेयर करने के लिए तो बी एरे में कोई एलिमेंट हमारे पास बचा ही नहीं, तो ऐसा जरूर होगा कि एटलीस्ट एक एरे का एक एलिमेंट जरूर बचे, मे बी एक से ज्यादा बच जाए, या मे बी ऐसा हो सकता है कि ए एरे में सारे स्मॉलर एलिमेंट है, बी में सारे ग्रेटर एलिमेंट है, ए के सारे शिफ्ट हो जाएंगे, बी के सारे बच जाएंगे। तो अब एक बार एडिशनल लॉजिक आपको और लगाना पड़ेगा जिसमें हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को शिफ्ट करेंगे। तो इसमें का जो लॉजिक है वो दो पार्ट में है। एक पार्ट जिसमें हम इनमें एलिमेंट्स को कंपेयर कराएंगे, कंपेयर करके जो छोटा मिलता जाएगा उसे शिफ्ट करते जाएंगे। दूसरा सेकंड पार्ट इसका होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे। अब कैसे करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट है तीन एरेज के, 3 डिफरेंट एरेज होंगे हमारे पास ए बी एंड सी, जिसमें आप ए और बी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें उनको 5 साइज का और सी एरे को 10 साइज का डिक्लेयर करेंगे। ए और बी एरे में अलग अलग वैल्यूज इनपुट करा लेंगे, जब वैल्यूज आप उसमें इनपुट करा लेंगे, सी एरे में नहीं करानी है, ए और बी में वैल्यूज इनपुट करा देंगे, तब हम मर्जिंग का लॉजिक लगाएंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर लूप चलाने होंगे, तो हमें एरे के इंडेक्स लेने होंगे। अब देखिए तीनों एरेज में डिफरेंट ऑर्डर में इंक्रीमेंट होगा, तो तीनों एरेज के लिए हमें इंडेक्स वेरिएबल डिफरेंट लेने पड़ेंगे। ए एरे के लिए हम आई कंसीडर कर लेते हैं, बी एरे के लिए हम जे कंसीडर कर लेते हैं, और सी एरे के लिए के कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 कॉमा j इक्वल टू 0 कॉमा k इक्वल टू 0। ये लूप तीनों के ही इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे, तो i j के तीनों इनिशियली कितना है 0। ये लूप कब तक चलेंगे, i लेस देन 5 एंड j लेस देन 5। ये लूप तब तक चलेंगे जब तक या तो a एरे के सारे एलिमेंट ना शिफ्ट हो जाए, यानी जब तक a एरे का इंडेक्स लेस देन 5 हो, या b एरे के ना शिफ्ट हो जाए इसमें j लेस देन 5 हो। दोनों में से कहीं पर भी अगर i या j इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा, यानी उसके सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज ये कंपैरिजन करता रहेगा और एलिमेंट्स को शिफ्ट करता रहेगा। इंक्रीमेंट को अभी हम एम्प्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट तब होगा जब एलिमेंट शिफ्ट होगा, तो अभी हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है, क्योंकि ये यहां पर हमारे कंडीशंस को एंड करता है। अब हम लोग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। इफ ए आई एलिमेंट इज लेस देन बी जे, अगर ए एरे का एलिमेंट बी एरे के एलिमेंट से छोटा है, तो ए एरे का एलिमेंट हमें शिफ्ट करना है सी एरे में, तो हम लिखेंगे सी k प्लस प्लस इज इक्वल टू ए आई प्लस प्लस। यहां हम k और i के साथ पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं, तो इन केस ए एरे का एलिमेंट छोटा है तो ए एरे का एलिमेंट सी एरे के में स्टोर हो जाएगा। कहां पर स्टोर होगा, सी एरे के k इंडेक्स पर। k अभी कितना है 0, i भी अभी कितना है 0, तो सी एरे के 0 इंडेक्स पर ए एरे का 0 इंडेक्स का एलिमेंट आ जाएगा यहां पर, और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कहां आएगा, चाहे ए का आए चाहे बी का, कहां आएगा सी एरे के 1 इंडेक्स पर। तो हम सी एरे के k इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे, k++ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में k विल बी 1। अब क्योंकि हम ए एरे का एलिमेंट शिफ्ट कर चुके हैं, जिस भी इंडेक्स का करा है, मे बी 0 का करा है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 इंडेक्स का एलिमेंट कंपेयर करना होगा, इसलिए i इंडेक्स भी आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। i भी 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा 1। एल्स का मतलब है कि या तो ए एरे का एलिमेंट बी एरे के एलिमेंट से छोटा है या उसके इक्वल है। दोनों ही केसेस में हम बी एरे के एलिमेंट को शिफ्ट कर देंगे, तो हम लिखेंगे सी k++ इज इक्वल टू बी j++। अगर बी एरे का एलिमेंट शिफ्ट होगा तो उसका इंडेक्स इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। अब ये लूप चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक या तो i लेस देन 5 है या j लेस देन 5 है। i 5 कब होगा, देखिए 5 साइज के एरे में लास्ट इंडेक्स होता है 4,
आई अगर 5 हो गया तो वो कब हुआ, जब हमने 4 इंडेक्स पर वैल्यू डाली, 4 इंडेक्स की वैल्यू को हमने सी एरे में शिफ्ट करा और उसके बाद ये 4 इंडेक्स इंक्रीमेंट होके कितना हो गया 5। या फिर यहां पर बी एरे के हमने एलिमेंट शिफ्ट करे, J4 था, लास्ट एलिमेंट यहां पर आया और J4 से इंक्रीमेंट होके हो गया 5। तो यहां हमने एंड ऑपरेटर लगाए, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब एक एरे के सारे एलिमेंट शिफ्ट हो चुके हैं, ये लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। जब हम एक एरे के सारे एलिमेंट शिफ्ट कर देंगे उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स, जैसे यहां पर हमारे पास बचा था 42, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमें इंसर्ट करना है। अब उसको कैसे करेंगे, हम इसके बाद एक लूप चलाते हैं व्हाइल i लेस देन 5। इस लूप की कंडीशन है i लेस देन 5। ये लूप कब एग्जीक्यूट होगा, जब i लेस देन 5 है। i लेस देन 5 होने का मतलब क्या है कि a एरे के सारे एलिमेंट शिफ्ट नहीं हुए, a एरे का इंडेक्स एटलीस्ट 4 है, तो 4 लेस देन 5 है तो ये लूप चलेगा। इस एरे का इंडेक्स 4 होने का मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट हमारे पास यहां पर रिमेनिंग है। अगर ये लूप नहीं चलता है, कब नहीं चलता, जब i ऑलरेडी 5 हो गया होगा, जब i ऑलरेडी 5 हो गया होगा यानी इस एरे के सारे एलिमेंट शिफ्ट हो चुके होंगे। तो ये लूप सिर्फ तब चलेगा जब a एरे के एटलीस्ट एक एलिमेंट हमारे पास बचा है, उसे हमें c एरे में शिफ्ट करना है। तो वो बहुत सिंपल है, हम लिख देते हैं c k++ इज इक्वल टू a i++। फिर हम एक और लूप चलाते हैं while j लेस देन 5। ये लूप कब चलेगा, जब b एरे का एलिमेंट बचा हुआ है, यानी b एरे का इंडेक्स j लेस देन 5 होगा। अगर ऐसा है तो हम उसे c एरे में शिफ्ट कर देंगे। जब ये आपके तीनों लूप चल जाएंगे तो आपके सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज होकर स्टोर हो जाएंगे सी एरे में। अब हम सी एरे को प्रिंट करा देते हैं, तो हम पहले एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, सॉर्टेड एरे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i++। इस लूप में हम सी एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करा रहे हैं। सी एरे में 10 एलिमेंट्स है तो हमारा लूप भी लेस देन 10 चला और हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं SOP CI। तो ये है आपके पास मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंसर्शन सॉर्ट किस तरीके से किया था।